हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन लाते हैं शिव महापुराण की दिव्य कथाएं, शिव तत्व का गूढ़ ज्ञान और भक्ति से जुड़ी अद्भुत बातें, जो हमारे जीवन को सत्य, श्रद्धा और शांति से भर देती है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि शिव जी की कोई भी कथा, उपदेश या रहस्य आपसे छूट ना जाए। पिछले अध्याय में हमने जाना था कैसे ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र केवल एक जप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 5 महान शक्तियों का आवाहन है, शिव के 5 रूपों का स्मरण है, और कैसे यह मंत्र साधक को शिवत्व की ओर ले जाता है। अब आइए विंध्येश्वर संहिता के 7वें अध्याय की दिव्यता में प्रवेश करते हैं, जहां बात होती है शिव भक्तों की महानता और उनके लक्षणों की। सूत जी नैमिषारण्य में बैठे हुए थे। चारों ओर ऋषियों का समूह था। प्रमुख थे महर्षि शौनक जी। वातावरण पूरी तरह शांत और पवित्र था, जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति हो। शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने अब तक हमें शिव तत्व, शिवलिंग की उत्पत्ति और पंचाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया है। अब हमारी जिज्ञासा है, शिव के सच्चे भक्त कौन होते हैं, उनके लक्षण क्या है और वो इतने महान क्यों माने जाते हैं। सूत जी ने मस्तक झुकाया। उनके मुख से जैसे स्वयं शिव का वचन फूट पड़ा। हे मुनिवरों, सुनो। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतलता से संसार को शांति मिलती है, उसी प्रकार शिव के भक्त अपने आचरण और भावों से इस संसार को संतुलित रखते हैं। जो अपने हृदय में शिव को बसाते हैं, जो शिवलिंग के सामने केवल शरीर नहीं, अपना अहंकार भी अर्पित कर देते हैं, जो निंदा नहीं करते, किसी का अनिष्ट नहीं सोचते, जो सादगी, सेवा और समर्पण को ही भक्ति मानते हैं, वही है शिव के भक्त। वे दीन दुखियों की सहायता करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, कभी किसी से द्वेष नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, उनका हृदय करुणा और क्षमा से भरा होता है। सूत जी बोले, शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ वे होते हैं जो केवल मंदिरों में नहीं, अपने व्यवहार में भी शिव को उतार लेते हैं, जो किसी को तिरस्कार से नहीं देखते, जो हर जीव में शिव का अंश मानते हैं। ऐसे भक्तों पर स्वयं शिव की कृपा बनी रहती है। एक कथा भी सूत जी ने सुनाई। वह कथा एक गरीब वृद्धा की थी, जो हर सोमवार को एक सूखा बिल्व पत्र लेकर मंदिर जाती थी। वह कहती, हे शिव, मेरे पास धन नहीं, फूल नहीं, वस्त्र भी नहीं, परंतु मेरा मन, मेरी श्रद्धा तुम्हारे चरणों में है। उसका समर्पण इतना अद्भुत था कि जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने आए, पर उसी क्षण भगवान शिव जी के अपने गणों के साथ प्रकट हुए और बोले, इसने मुझे अपने हृदय से पुकारा है, इसे मृत्यु नहीं, मोक्ष का द्वार दो। यह है शिव भक्त की महिमा। वह धन या यश से नहीं, श्रद्धा और भावना से महान होता है। सूत जी ने अंत में कहा, हे मुनियों, जो व्यक्ति शिव भक्तों का आदर करता है, उनकी संगति करता है, उनके गुणों को अपनाता है, वह भी धीरे धीरे शिवमय हो जाता है। इस प्रकार 7वें अध्याय में हमने जाना कि शिव के भक्त केवल साधक नहीं, चलती फिरती प्रेरणाएं होते हैं। उनका जीवन सच्चे धर्म, सेवा और समर्पण की जीवंत मिसाल है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर अध्याय की गहराई समय पर मिलती रहे। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव व्रतों की दिव्यता और विधि के बारे में। सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, इनसे मिलने वाले शुभ फलों की अद्भुत जानकारी। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपका जीवन शिवमय और कल्याणमय हो। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।